सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे सभी लोग और अपनी अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। लेकिन जो बच्चे 10th में हैं उन्हें खासकर प्रॉब्लम हो रही होगी क्योंकि उनका फर्स्ट टाइम बोर्ड होता है। लेकिन अब आपको इंग्लिश को लेकर के टेंशन नहीं लेना है, बिकॉज अब आपका भाई मैदान में आ चुका है। इंग्लिश में टोटल आउट ऑफ टोटल कराने की मेरी गारंटी है, आप 10th में हो या फिर 12th में हो, लेकिन आपको एक एक वीडियो को फॉलो करना है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्टिव पैसिव। इससे एक क्वेश्चन तो 100% आना है, लेकिन मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप 6 में हो, 7, 8 या फिर 10th 12th में, तब तो बहुत जरूरी है उसके लिए। लेकिन 6, 7, 8 में तब भी आप 6 या फिर छोटा मोटा कोई एग्जाम दे रहे हो, एयरफोर्स वगैरह, तब भी आप केवल इतने बड़े वीडियो से ही एक एक डाउट क्लियर कर लेंगे। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आपको बिल्कुल भी नहीं आता है, तब भी आप सीख लेंगे। एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। अगर आपको आता है तो आप 2x पे भी इस वीडियो को देख सकते हैं, तब भी आपके लिए इनफ होगा वो। अच्छा, जिसको जाना है तो अभी जा सकता है। लेकिन अगर आप एक्चुअली में एक्टिव और पैसिव वॉइस सीखना चाहते हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि शुरू के जो 30 सेंटेंस एकदम बच्चों वाले हैं, एकदम हलवा है, उसके बाद जलवा है। वो नहीं होता कि जैसे ये तो ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो पहले 30 सेंटेंस एकदम बच्चों वाले हैं, आराम से, लेकिन उसके बाद जो 20 हैं वो धुआं निकाल देंगे आपका। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और अब हम सीखते हैं। सबसे पहले एक्टिव और पैसिव वॉइस। सबसे पहले उनकी हेल्पिंग वर्ब जानेंगे, उसका बेसिक रूल्स जान लेंगे। फिर 50 एग्जाम्पल्स हैं, एक दो नहीं 50 एग्जाम्पल्स हैं। उसमें सब टाइप का बने, कोई भी टाइप नहीं बचेगा मेरे भाई। तो देखिए कैसे क्या करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है डू डस। इसका जो पैसिव वॉइस होता है उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम, आर। अब इसको एग्जांपल के थ्रू जब समझेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। इसकी पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। आगे देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज, हैव। पैसिव वॉइस की हैज बीन, हैव बीन। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज बीन, हैव बीन। इसका पैसिव वॉइस नो चेंज। अगर आपको कोई भी टेंस दे देता है ही हैज बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 3 आवर्स, तो उसका पैसिव वॉइस नो चेंज होगा, उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं करेंगे, सेम डिट्टो छाप देंगे उसको। ठीक है, आगे देखो। अब आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड। पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब की क्या होती है, डिड। इसका जो पैसिव वॉइस बनाएंगे उसकी हेल्पिंग वर्ब होगी वाज एंड वेयर, वाज वेयर। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, वाज और वेयर। इसकी पैसिव वॉइस की वाज बीइंग, वेयर बीइंग, वाज बीइंग, वेयर बीइंग। अच्छा, पास्ट परफेक्ट टेंस, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड। इसकी पैसिव वॉइस की हैड बीन। पास्ट वर्ब की हेल्पिंग वर्ब हैड, पैसिव वॉइस की हैड बीन। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन, पैसिव वॉइस इसका नो चेंज। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, पैसिव वॉइस नो चेंज। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल और शैल, पैसिव वॉइस विल बी, शैल बी। आगे देखो। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी, शैल बी। इसका भी पैसिव वॉइस नो चेंज होता है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो लास्ट के तीनों नहीं बनाते हैं, एक ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस भी हम लोग नहीं बनाते, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस वाला भी नहीं बनाएंगे। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी विल हैव, शैल हैव, पैसिव वॉइस विल हैव बीन, शैल हैव बीन। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव बीन, शैल हैव बीन, पैसिव वॉइस नो चेंज। अब तो ये हो गया इसकी बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स, ओनली हेल्पिंग वर्ब्स, लेकिन बिना इनके भी नहीं बनने वाला है पैसिव वॉइस। तो ये आपको रट्टा मार लेना है, कैसे भी रटो, लेकिन आपको रटना ही पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि इनके थ्रू ही हम एग्जांपल्स करेंगे, एकदम आसानी से समझ में आने वाला, बस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अच्छा, इसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे इंपरेटिव सेंटेंस, जिसमें ऑर्डर दिया होता है, रिक्वेस्ट, एडवाइस, वही होते हैं इंपरेटिव सेंटेंस, जिसमें सब्जेक्ट का कुछ अता पता नहीं होता है। अच्छा, जब ऑर्डर देगा तो अलग रूल, रिक्वेस्ट होगा तो अलग रूल, एडवाइस होगा तो अलग रूल, और सजेशन होगा तो अलग रूल। इसमें सजेशन भी आता है, सजेशन, कोई सजेस्ट तुमको कर रहा ना, उसके लिए अलग रूल होता है। सो अब हम लोगों ने सीख लिया है सबकी हेल्पिंग वर्ब्स। अब लेकिन हेल्पिंग वर्ब से ही केवल थोड़ी ना काम चलने वाला, उसके कुछ रूल्स भी तो होते हैं। तो उसमें हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट ही है तो उधर जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो हिम बन जाएगा, सब्जेक्ट ही उधर क्या रहेगा, हिम बन जाएगा। सी है तो हर बन जाएगा, सी है तो क्या बन जाएगा, हर। आई है तो उधर जाएगा मी बन जाएगा, यू है तो यू का यू ही रहेगा, यू सब्जेक्ट से जब ऑब्जेक्ट बनेगा बाई के बाद तो यू लग जाएगा।
आगे देखो, अगर वी सब्जेक्ट में दिया गया तो ऑब्जेक्ट में जाएगा अस बन जाएगा, दे है तो देम हो जाएगा, और कोई भी नेम दिया गया है तो वो नेम का नेम ही रहेगा। अतः हिम अगर कहीं ऑब्जेक्ट में दिया होता है तो उसको सब्जेक्ट में लेके आएंगे तो वो ही हो जाएगा। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू अभी देखेंगे, ठीक है। सो अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ, बी रेडी। सो अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल्स। राम टीचर्स इंग्लिश, राम टीचर्स इंग्लिश। अब इसमें जो सब्जेक्ट होगा वो ये होगा, सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर, वही जो सबसे पहले लिखा होता है मोस्टली वही सब्जेक्ट होता है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। ऐसा होता नहीं है हमेशा, लेकिन जो पहले है वही सब्जेक्ट है, ठीक है। राम टीचर्स इंग्लिश, जो लास्ट में है वो ऑब्जेक्ट, ऐसा हमेशा नहीं होता लेकिन मोस्टली केसेस में ऐसा ही होगा, ठीक है। राम टीचर्स, जो सब्जेक्ट होता है वही डूअर होता है। राम टीचर्स इंग्लिश। अब जो ऑब्जेक्ट होता है हम उसको सब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट होता है उसको क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो इंग्लिश को पहले लेके आएंगे। अब ये टेंस कौन सा है, तो ये आपको एकदम सीरियल से मिलने वाला है। पहली बात तो टेंस प्रेजेंट का होगा, फिर पास्ट फ्यूचर, ऐसे सारे मिलने वाले हैं। तो ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट बना लो। इंग्लिश इधर दिया गया तो इंग्लिश इधर लेके आओ, जो इंग्लिश। अब हमने क्या बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब होगी वो होती है इज, एम, आर। तो इंग्लिश कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है, इसलिए इंग्लिश के अकॉर्डिंग क्या आएगा, इज आएगा। तो इंग्लिश इज टॉट बाय राम। अब तुम कहोगे टॉट क्यों लगा दिया, तो जो भी मेन वर्ब होती है उसको पैसिव वॉइस बनाते समय हम थर्ड फॉर्म का उसके यूज करते हैं। कोई भी पैसिव वॉइस बनाएंगे उसका पैसिव वॉइस बनाते समय मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करेंगे। तो इंग्लिश इज टॉट, और जैसे ही थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे उसके तुरंत बाद हमें बाई लगानी है। टॉट बाय राम, हमेशा बाई नहीं लगाएंगे, आगे वाले सेंटेंस में बताएंगे कि हमेशा बाई नहीं लगाते हैं, कभी कभी टू, इन, विद, एट का भी यूज करते हैं, ठीक है। इसीलिए बोल रहा हूं लास्ट तक बने रहना। इंग्लिश इज टॉट बाय राम। सी राइट्स ए स्टोरी, सी राइट्स ए स्टोरी। तो ए स्टोरी इज रिटन बाय हर, ए स्टोरी इज रिटन बाय हर। अब ए स्टोरी इसमें पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट होगा, तो ए स्टोरी इधर उठ के आ जाएगा, ए स्टोरी। अब ए स्टोरी मतलब एक कहानी, एक कहानी कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो ए स्टोरी इज, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन। अगर आपको थर्ड फॉर्म भी नहीं आता तो जाके वीडियो देख लो भाई, मेरे इसी में पढ़ा है, तब आप यहाँ पे आइएगा। राइट, रोड, रिटन, ए स्टोरी इज रिटन बाई हर। सी इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बाई हर। अभी हमने बताया ना, सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो बाई हर। समझ में आया कि नहीं आया, इज इट क्लियर। आगे देखो, द टीचर ऑलवेज आंसर्स द स्टूडेंट्स क्वेश्चंस। अब इसमें ऑप्शन ऑब्जेक्ट क्या होगा, द स्टूडेंट्स ऑफ क्वेश्चंस, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट इसमें रहने वाला है। द स्टूडेंट्स क्वेश्चंस। अब द स्टूडेंट्स क्वेश्चंस कैसा, ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा कि प्लूरल सब्जेक्ट होगा, ये तो यस लगा इसमें तो प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा। द स्टूडेंट्स क्वेश्चंस आर ऑलवेज आंसर्ड बाय द टीचर। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा यार, आ रहा होगा मुझे लगता है, ठीक है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर लेना है, प्लस बाय क्या यूज कर लेना, ठीक है। बस बेसिक रूल है यार। आगे देखो, सी सेंग ए सॉन्ग, ये एक्सेप्शनल है, ठीक है, ये बीच में पड़ गया पास्ट का, बाकी ऐसा होगा नहीं आगे से। सी सेंग ए सॉन्ग, ये पास्ट का, हमें पता कैसे चला कि ये पास्ट का, क्योंकि इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हो गया है। तो ए सॉन्ग, अब हमने क्या बताया था, पास्ट इंडेफिनिट की जो पैसिव वॉइस होगी इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वाज एंड वेयर होगी। तब ए सॉन्ग कैसा सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, इसलिए ए सॉन्ग वाज संग बाय हर। संग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, संग। तो ए सॉन्ग वाज संग बाय हर, ठीक है। आगे देखो, सी इज नॉट ईटिंग फूड। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, फूड है, तो फूड इधर आ जाएगा। फूड इज नॉट बीइंग ईटन बाय हर। अच्छा, ये भी ध्यान रखो, हमने क्या बताया था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की जो पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग। लेकिन अगर उसमें निगेटिव सेंटेंस है तो इज बीइंग, एम बीइंग के बीच में ही नॉट लगाएंगे, इज नॉट बीइंग ईटन बाय हर। समझ में आया कि नहीं आया, आया होगा, नहीं आया तो भाई आगे देखना शायद आ जाए। इज ही राइटिंग ए लेटर, इज ही राइटिंग ए लेटर। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इज जब इंट्रोगेटिव वर्ड से, सॉरी हेल्पिंग वर्ब से हिज टेंस की शुरुआत हो रही है तो इधर भी हम हेल्पिंग वर्ब से ही शुरुआत करेंगे। लेकिन ए लेटर इधर आएगा तो कैसे, सिंगुलर सब्जेक्ट ही तो रहेगा, तो इसलिए इज बीइंग हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, इज। अब ए लेटर इधर आएगा, इज ए लेटर बीइंग, अब राइट की थर्ड फॉर्म फिर से लगाओ, इज ए लेटर बीइंग रिटन बाय हिम। ही इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, आगे देखो, सी हैज फिनिश्ड द वर्क, सी हैज फिनिश्ड द वर्क। अब द वर्क इसमें पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, तो द वर्क इधर उठा के ले आओ, द वर्क। अब हमने क्या बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट की पैसिव वॉइस की जो हेल्पिंग वर्ब होगी क्या होगी, हैज बीन, हैव बीन। द वर्क ये तो सिंगुलर सब्जेक्ट में आ जाएगा, तो द वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय हर। फिनिश्ड बाय हर, इतना तो समझ रहे हो ना भाई कि सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, एक वचन करता। सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब एक वचन करता, प्लूरल सब्जेक्ट मतलब बहुवचन करता। जो एक है वो सिंगुलर सब्जेक्ट, और
और जो बहुत सारे हैं वो प्लेयर सब्जेक्ट। इतना समझो यार। आगे देखो, तो ये देखो, ही हैज़ नॉट परचेस्ड ऑल मटेरियल। अब आपके लिए पेन भी चेंज कर दिया, ये थोड़ा बढ़िया वाला पेन है यार, देखो इससे ज़्यादा समझ में आएगा। ही हैज़ नॉट परचेस्ड ऑल मटेरियल। अब ऑल मटेरियल इसमें पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, तो ऑल मटेरियल हैज़ नॉट बीन परचेस्ड बाई हिम। ऑल मटेरियल हैज नॉट बीन परचेस्ड बाई हिम। अच्छा, हमने इसमें बताया था प्रेजेंट परफेक्ट में हैज बीन, हैव बीन, इसमें भी अगर निगेटिव सेंटेंस मिल जाए तो हैज नॉट बीन का यूज करेंगे। हैज बीन नॉट मत कर देना कोई, हैज नॉट बीन परचेस्ड बाई हिम। ही डिड नॉट राइट ए लेटर। डिड नॉट किसकी हेल्पिंग वर्ब रही है? पास्ट इंडेफिनिट के, तो पास्ट इंडेफिनिट के हमने पैसिव वॉइस में बताया तो वाज वेयर का यूज करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे। ए लेटर इधर ऑब्जेक्ट है तो ए लेटर इधर आ जाएगा। ए लेटर, ए लेटर कैसा है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है। ए लेटर वाज नॉट, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होगी? रिटन। तो ए लेटर वाज नॉट रिटन बाई हिम। ही इधर सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनेगा, क्या हो जाएगा? हिम। आगे देखो, he was riding a bike। he was riding a bike। तो अब a बाइक इधर आ जाएगा। a बाइक was being ridden by him। अब ये है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है was were, सब लोग जानते हैं, लेकिन इसकी पैसिव वॉइस की क्या होती है? was being, were being। अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया तो was being का यूज कर लेंगे। a बाइक was being ridden by him। समझ में आया कि नहीं आया? इज इट क्लियर? ठीक है बेटा, पूरा वीडियो देखो भाई, लास्ट में आप पक्का सब्सक्राइब करके ही जाओगे, एक कमेंट तो पक्का ही मार के जाओगे। ठीक है, आपने किसी भी ऑफलाइन कोचिंग में इतना अच्छा कंटेंट नहीं लिया होगा मेरे भाई, विश्वास रखो यार, बस लास्ट तक देखो। दे वेयर नॉट ईटिंग द फ्रूट्स। अब ये इसमें द फ्रूट्स पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, द फ्रूट्स उठ के इधर आ जाएगा। द फ्रूट्स वेयर नॉट बीइंग ईटन बाई देम। द फ्रूट्स वेयर नॉट बीइंग ईटन बाई देम। अब शायद समझ में आ रहा होगा सबके। ही हैड ईटन द फूड। अब द फूड इधर ऑब्जेक्ट, द फूड उठ के इधर आ जाएगा। बाद वाला पहले लेके आ जाओ, बाद वाला पहले लेके आ जाओ, इतना समझो यार। द फूड हैड बीन ईटन बाई हिम। अच्छा, जो परफेक्ट का टेंस होता है उसमें तो थर्ड फॉर्म ऑलरेडी मिलेगी, तो भैया रटने की जरूरत नहीं है इसमें, बस ऐसे काम चलेगा अपना। हैड ही रिटन ए पोएम। ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हैड पहले हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत है कि नहीं? शुरुआत है, हमने अभी बताया था हेल्पिंग वर्ब से जब शुरुआत हो तो हेल्पिंग वर्ब से ही शुरुआत कर लेंगे। हैड रिटन ए पोएम। हैड ए पोएम अब इधर आएगी तो ए पोएम के अकॉर्डिंग हैड का हैड ही रहेगा। हैड ए पोएम बीन रिटन बाई हिम। आगे देखो, ही विल साइन दीज पेपर्स। ही विल साइन दीज पेपर्स। तो दीज पेपर्स विल बी साइंड बाई हिम। दीज पेपर्स विल बी साइंड बाई हिम। दीज पेपर इधर पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जो इधर उठ के आएगा दीज पेपर्स विल बी साइंड बाई हिम। समझ में आया कि नहीं आया? रुको भाई, बस 30 सेंटेंस देखो पहले, उसके बाद देखना कितना बौखाली आते हैं। रवि विल हैव फिनिश्ड हिज होमवर्क। थर्ड फॉर्म के जो बाद में आ रहा वही का पूरा फिर से ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो हिज होमवर्क पूरा उठ के इधर आ जाएगा। हिज होमवर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय रवि। हिज होमवर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय रवि। विल हैव ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल हैव, और इसके पैसिव वॉइस की विल हैव बीन। तो हिज होमवर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय रवि। दे विल हैव टेकन ऑल प्रिकॉशंस। इसको देखो कैसे बनाएंगे। ऑल प्रिकॉशंस विल हैव बीन टेकन बाय देम। ऑल प्रिकॉशंस विल हैव बीन टेकन बाय देम। आगे देखो, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का आ गया। डू यू लव हर। सर मैं तो उससे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन वो मेरे से नहीं करती है। देखो टेंस सही है, मजाक एक साइड। डू यू लव हर, क्या तुम उससे प्यार करते हो? तो देखो अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस की क्या हेल्पिंग वर्ब होती है? इज एम आर। तो हर उठा के इधर लेके आएंगे, तो हर जब इधर आएगा तो सी हो जाएगा। अभी हमने क्या बताया था कि सी को उधर भेजते हर, तो हर उधर आएगा, ये भी तो सी कर लेगा मेरे भाई। हर इधर आएगा तो सी हो जाएगा। अब सी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब में कैसे चाहिए? सिंगुलर चाहिए, तो इज सी लव्ड बाई यू। इज सी लव्ड बाई यू। आगे देखो, हैव यू सीन द ताज। अब द ताज उठ के इधर आएगा, फिर से इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया। पहले हेल्पिंग वर्ब से ही शुरुआत करेंगे, तो हैज द ताज बीन सीन बाय यू। हैज द ताज बीन सीन बाय यू। शैल आई गो टू कानपुर। अब देखो ये नहीं मतलब है कि शैल से शुरुआत हो तो पहले हम शैल ही ठोक देंगे, नहीं। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगती है। आई और वी के साथ ही, तो आई
और वी के साथ ही तो सेल का यूज करते हैं, बाकी सब सब्जेक्ट के साथ में हम विल का यूज कर लेते हैं, लेकिन हर कंडीशन में ऐसा नहीं होता है, वो बाद में कभी टेंस में बताऊंगा, हमेशा ऐसा नहीं होता है। सो सेल आई गो टू कानपुर, तो कानपुर इधर आ जाएगा, तो कानपुर के अकॉर्डिंग विल ही तो लगना चाहिए, विल कानपुर बी गॉन बाई मी, विल कानपुर बी गॉन बाई मी। आगे देखो, आगे देखो, आर यू टीचिंग हिम, अब फिर से इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव से ही इंट्रोगेटिव ही बनेगा भाई। आर यू टीचिंग हिम, अब हिम उठ के इधर आएगा तो ही हो जाएगा, तो इज ही बीइंग टॉट बाय यू, इज ही बीइंग टॉट बाय यू, हिम उठ के ही इधर आ गया। अब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था, इसलिए इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग। इज बीइंग पहले ही नहीं ठोक देना, आर बीइंग पहले ही नहीं ठोक देना है, ही उठ के इधर आएगा तो इज ही बीइंग टॉट बाय यू। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा। सो अब हम लोग देखते हैं डब्लू फैमिली। डब्लू फैमिली, डब्लू की फैमिली नहीं, मतलब डब्लू फैमिली, डब्ल्यू एच वाले जो वर्ड्स होते हैं, बस यहीं से होती है इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस की शुरुआत। पेपर में ऐसे पूछे क्योंकि यही ज़्यादा कंफ्यूज भी करते हैं, थोड़े से टफ भी होते हैं, टफ क्या है, बहुत आसान, लेकिन उनसे थोड़ा सा टफ होते हैं कंपेरेटिवली। हु कॉल्स यू, जब जब सेंटेंस की शुरुआत हु से हो, सेंटेंस की शुरुआत हु से हो तो बाय होम से ही उसको बनाएंगे, बाय होम। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है टेंस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज एम आर, तो बाय होम यू इधर आएगा तो यू तो प्लेयर सब्जेक्ट होगा, तो बाय होम आर यू कॉल्ड। आया समझ में? क्या बाय होम, हो की जब क्या आ गया बाय होम, यू के अकॉर्डिंग क्या आएगा आर, तो बाय होम आर यू कॉल्ड। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे देखो अगर नहीं आया तो। हु टीचर्स यू इंग्लिश, अब इसमें डबल ऑब्जेक्ट हो गया, यू से भी बना सकते हो, इंग्लिश से भी बना सकते हो, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा इसमें, ये हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अगर हम इंग्लिश से बनाएंगे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और यू हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखो हु टीचर्स यू इंग्लिश, बाय होम, पहले हम यू से बना लेते हैं, बाय होम, अब यू के अकॉर्डिंग इधर आर ही तो आएगा, बाय होम आर यू टॉट इंग्लिश, बाय होम आर यू टॉट, टीच की थर्ड फॉर्म लगा तो टॉट, बाय होम आर यू टॉट इंग्लिश। अच्छा अगर इंग्लिश से कोई बनाना चाहे तो इंग्लिश से भी बनाओ यार, जिससे तुम्हारा मन है उससे बनाओ भाई। बाय होम, अब इंग्लिश तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, तो बाय होम इज इंग्लिश टॉट टू यू करना है, बस इतना ध्यान रखो, टॉट टू यू। अगर इंग्लिश से बनाओगे तो टॉट टू यू, टू का ध्यान रखना बेसिस। ठीक है, चलो आगे देखो, चलो भाई। व्हाट आर यू ईटिंग, अब जब सेंटेंस की शुरुआत व्हाट से हो, ये भी तो डब्ल्यू एच वर्ड है, तो व्हाट वाला सेंटेंस जो होगा वो व्हाट से ही बनेगा, विच वाला विच से ही बनता है, व्हेन वाला व्हेन से ही बनता है, वाई वाला वाई से ही बनता है, आगे देखेंगे भी। व्हाट आर यू ईटिंग, तो व्हाट का शुरुआत व्हाट से ही कर दो, व्हाट। अब व्हाट इज बीइंग ईटन बाय यू, व्हाट इज बीइंग ईटन बाय यू, आगे देखो। विच कार डू यू ड्राइव, तुम कौन सी कार ड्राइव करते हो, तो विच कार, इसमें पूरा का पूरा सब्जेक्ट है ये, तो सब्जेक्ट का ये सब्जेक्ट ही रहेगा। ठीक है, तो विच कार वाला सेंटेंस है जो वो विच से ही स्टार्ट होगा, तो विच कार इज ड्राइवन बाय यू। समझ में आया कि नहीं आया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा ना भाई? विच कार वाला विच से ही बनेगा, विच कार इज ड्राइवन बाय यू। ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसलिए इज एम आर का ही यूज करेंगे। ठीक है, विच कार इज सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इज ही आएगा यहाँ पे। विच गर्ल डू यू लाइक, तुम कौन सी लड़की पसंद करते हो। ठीक है, तो विच गर्ल इज लाइक्ड बाय यू, सेम उसके तरीके है। मुझे अब दो सेंटेंस देख लिए हैं, मुझे लगता है अब क्लियर हो गया अच्छे से। ठीक है, क्लियर हो गया तो लाइक तो कर ही दो यार भाई। चलो देखो, अच्छा नहीं लाइक करना है तो आगे देखो। अब अगर व्हेन वाला सेंटेंस आ जाए तो, व्हेन डिड सी रिप्लाई टू योर मैसेज, व्हेन डिड सी रिप्लाई टू योर मैसेज। अब व्हेन वाला सेंटेंस व्हेन से ही बनेगा, व्हेन वाज, योर मैसेज उठ के इधर आ जाएगा, तो योर मैसेज के अकॉर्डिंग वाज ही तो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। व्हेन वाज योर मैसेज रिप्लाइड बाय हर, व्हेन वाज योर मैसेज रिप्लाइड बाय हर, क्वेश्चन मार्क ठोको। वाई डू यू लव हर, अब वाई वाला सेंटेंस तो वाई से ही बनेगा, वाई इज, अब हर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा सी, तो वाई इज सी लव्ड बाय यू, वाई इज सी लव्ड बाय यू। समझ में आया कि नहीं आया? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस था, इसलिए सी के अकॉर्डिंग इज ही आएगा। आगे देखो। सो अब हम लोग देखेंगे जिसमें टू ऑब्जेक्ट गिवन होते हैं। ठीक है, टू ऑब्जेक्ट दिए होते, तुम्हें समझ में नहीं आएगा कहाँ से बनाना कहाँ से नहीं बनाना, तो अब हम समझाएंगे बढ़िया से। ठीक है, देखो, सी गेव मी ए स्माइल, उसने मुझे एक स्माइल दी। ठीक है,
तो अब इसमें देखो दो दो ऑब्जेक्ट हैं, मी भी है, एक ए इस्माइल भी है, चाहे ए इस्माइल से बनाओ चाहे मी से बनाओ, लेकिन ए इस्माइल कैसा है, ए इस्माइल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये तुम नॉर्मल देख पा रहे हो, किसी नए बंदे को दे दो वो कहेगा ए भैया ए इस्माइल है इसमें ऑब्जेक्ट, लेकिन इसमें एक्चुअली में दोनों ऑब्जेक्ट हैं, ए इस्माइल से बनाओ चाहे मी से बनाओ, हम दोनों से बना के देखेंगे, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ए स्माइल इधर आएगा, ए स्माइल वॉज गिवन टू मी बाई हर, ए स्माइल इधर आएगा, ए स्माइल ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस इसलिए पैसिव वॉइस में क्या यूज करेंगे वॉज, तो ए स्माइल वॉज गिवन टू मी बाई हर। अच्छा कोई मन चाहे कि मैं नहीं भैया मैं तो मी से बनाऊंगा, तो मी से बना ले यार, मी इधर आएगा आई हो जाएगा, आई वॉज गिवन ए स्माइल बाई हर, आई वॉज गिवन ए स्माइल बाई हर। समझ में आ गया कि नहीं है, बस इसमें टू का यूज कर लेना है, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। एक आता है इनडेफिनिट प्रोनाउन, जिसमें कि जैसे कि समबडी, नोबडी, एवरीबडी, इनका यूज अगर हम ना करें तो ज़्यादा बेटर होता है, ये नहीं कि कर दोगे तो गलत हो जाएगा, लेकिन ना करो तो ज़्यादा बेटर होता है, इनका नेसेसरी नहीं होता, ठीक है। देखो समबडी हैज़ स्विच्ड ऑफ द लाइट्स, किसी ने लाइट्स बंद कर दी, तो द, अब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है, इसकी पैसिव वॉइस कैसे में क्या होगी, हैज़ बीन, हैव बीन, इतना समझो अब यार, अब तो रट गया होगा भाई, इतने एग्जाम्पल कर लिए। द लाइट्स कैसा हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, ये बहुवचन करता हो गया, द लाइट्स हैव बीन स्विच्ड ऑफ, बस इतना करेंगे, बाय समबडी नहीं करना क्योंकि किसी के द्वारा ही तो बंद की गई होंगी लाइट्स, ठीक है, तो ये हिडन होता है, ठीक है, इसको मान लिया जाता है, इसलिए इसको हम इंडेफिनिट प्रोनाउन में काउंट करते हैं। नोबडी हैज सीन द घोस्ट, किसी ने भूत नहीं देखा है, तो द घोस्ट इधर आ जाएगा, द घोस्ट हैज नॉट बीन सीन। सो अब हम लोग देखेंगे मॉडल्स वाले पैसिव वॉइस कैसे करते हैं। मॉडल्स जानते हो क्या होता है, जैसे कन, कैन, कुड, शुड, मस्ट, मे, माइट, ऑट, टू, ये सारी की सारी वर्ब्स जो होती हैं ये मॉडल वर्ब्स होती हैं, इनका पैसिव वॉइस बनाने का तरीका अलग होता है। सबसे पहले मॉडल वर्ब यूज करेंगे, फिर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस का ऑब्जेक्ट। ऐसा नहीं समझ में आया ना, और एग्जाम्पल्स देखो अब समझ में आएगा। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यू शुड आस्क हर नेम, यू शुड आस्क हर, अच्छा मॉडल वर्ब की एक खास बात होती है कि इसके मॉडल्स के बाद में हमेशा वी फर्स्ट ही यूज करते हैं, वर्ब की बेस फॉर्म ही यूज की जाती है। कभी आपने किसी को इसे बोलते देखा है, यू कैन वेन टू कानपुर, यू कैन गो टू कानपुर हमेशा होगा, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखो। यू शुड आस्क हर नेम, तो हर नेम इसमें ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो हर नेम शुड बी, शुड देखो क्या है मॉडल वर्ब है कि नहीं है, तो शुड बी आस्क्ड बाय यू, हर नेम शुड बी आस्क्ड बाय यू, पहले मॉडल वर्ब का यूज किया, फिर बी लगाया प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया बाय यू, हर नेम शुड बी आस्क्ड बाय यू। समझ में आया कि नहीं आया, आगे देखो। सी कैन टीच मी, अब मी उठ करके इधर से इधर आ जाएगा, तो आई कैन बी टॉट बाय हर, आई इधर आ जाएगा, कैन तो कैन का कैन नहीं लिख लेंगे, कैन के बाद हमने क्या बताया था बी लगाना, तो आई कैन बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगाना ही, आई कैन बी टॉट बाय हर। यू कैन नॉट राइट ए लेटर, यू कैन नॉट राइट ए लेटर, अब ए लेटर उठ के इधर आ जाएगा, ए लेटर कैन नॉट बी रिटन बाय यू, एक लेटर कैन नॉट बी रिटन बाय यू। मुझे लगता है मॉडल्स वाले भी आपको समझ में आ गए होंगे। लास्ट तक ये सारे के सारे फॉर्म खत्म है, अभी देखना और बौखाली आएंगे बढ़िया, जो आपकी समझ से होंगे बाहर। हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जिसमें कि ऑर्डर दिया होता है, सजेशन होता है, या फिर रिक्वेस्ट की जा रही होती है किसी भी व्यक्ति से या स्टूडेंट से, पुलिस से, किसी से भी। तो टीच योर स्टूडेंट्स, इसमें क्या हो रहा है, ये सारे के सारे इंपरेटिव सेंटेंस हैं, इसको हम लेट से बनाते हैं। इसको किससे बनाएंगे, लेट से। तो सबसे पहले लेट लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लेके आएंगे, लेट योर स्टूडेंट्स, लेट योर स्टूडेंट्स, फिर अपने पास से बी लगाएंगे, लेट योर स्टूडेंट्स बी, फिर जो वर्ब होती है उसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे, लेट योर स्टूडेंट बी टॉट, लेट योर स्टूडेंट्स बी टॉट, बस बन गया। समझ में आया कि नहीं आया, आगे देखो। कॉल द पुलिस, सो लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट लेके आओ, लेट द पुलिस, फिर बी लगाओ अपने पास से, लेट द पुलिस बी कॉल्ड, लेट द पुलिस बी कॉल्ड। आगे देखो। ड्राइव द कार, कार को ड्राइव करो, अभी तुमको क्या दिया जा रहा है, ये ऑर्डर किया जा रहा है, इसको भी लेट से बना सकते हो, कोई बुरी बात नहीं है, कोई भी इसको रॉन्ग नहीं कहेगा, लेकिन जो एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट होता है वो होता है यू आर ऑर्डर्ड टू ड्राइव द कार, यू आर ऑर्डर्ड टू ड्राइव द कार, क्योंकि इसमें ऑर्डर किया जा रहा है, ड्राइव। डू नॉट ईट फूड, भोजन मत खाओ, तो इसमें भी तुम्हें क्या किया जाता है, ऑर्डर किया जाता है, इसमें रिक्वेस्ट तो की नहीं जा रही है, तो यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड। अब जब भी निगेटिव सेंटेंस हो, डू नॉट से शुरुआत हो, तो यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू ईट द फूड, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू ईट फूड। समझ में आया कि नहीं आया, टू के बाद नॉट नहीं लगाना, टू के पहले नॉट लगाना, इसमें ही लोग एरर करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू ईट फूड। प्लीज ओपन द विंडो, जब किसी भी इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत में प्लीज दिया हो या फिर काइंडली दिया हो, या प्लीज हो या फिर काइंडली, तो प्लीज ओपन द विंडो, तो प्लीज को किसमें चेंज कर देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू में, प्लीज को किसमें चेंज करना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू में।
यू आर रिक्वेस्ट टू, बाकी पीछे वाला पूरा वही छाप दो, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द विंडो। समझ में आया कि नहीं आया? आगे देखो, प्लीज डोंट गो, प्लीज डोंट गो, तो यू आर रिक्वेस्टेड, अब इसको सेम उसी में चेंज करेंगे ना, यू आर रिक्वेस्टेड टू में, लेकिन यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस है तो इसलिए यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू गो। ओबे द रूल्स, अब रूल्स का पालन करो, रूल्स का क्या करो? पालन करो। तो इसमें तुम्हें क्या किया जा रहा है? इसमें एडवाइस की जा रही है तुमको, तो यू आर एडवाइज्ड टू ओबे द रूल्स। इसको लेट से भी वो लोग बना देते हैं, कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन इसको हम एडवाइस से बनाएंगे। एब्सोल्युटली करेक्ट करने के लिए 100% सही होना चाहिए, जो यू आर एडवाइज्ड टू ओबे द रूल्स, ठीक है। हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर पीपल, गरीब लोगों की मदद करो। अब इसमें क्या हो रहा है? इसमें तो तुम्हें कोई ना कोई सजेशन मिल रहा है ना, तो जब जब सजेशन मिलेगा तो वो सेंटेंस हम शुड बी से बनाएंगे, शुड बी लगा के बनाएंगे। क्या लगा के बनाएंगे? शुड बी, ठीक है। हेल्प द पुअर पीपल, गरीब लोगों की मदद करो, ये कोई सजेशन है, इसमें तुम्हें ऑर्डर तो मिल नहीं रहा है, कोई तुमसे रिक्वेस्ट तो कर नहीं रहा है, तो ये सजेशन होगा। तो द पुअर पीपल शुड बी हेल्प्ड, द पुअर पीपल शुड बी हेल्प। कोई कोई ऐसे भी बना सकता है, लेट से लेट द पुअर पीपल बी हेल्प्ड, तो ऐसे मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा सही होगा, लेकिन ये एकदम सजेशन है। ये क्या है? सजेशन है। तो द पुअर पीपल शुड बी हेल्प, ये एकदम सही है, 100% करेक्ट, ठीक है। आगे देखो, ब्लेस द किड्स, बच्चों को आशीर्वाद दो, तो द किड्स शुड बी ब्लेस्ड, द किड्स शुड बी ब्लेस्ड, पहले ऑब्जेक्ट लेके आना, फिर शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, द किड्स शुड बी ब्लेस्ड। लेट मी कुक द फूड, अच्छा ये सेंटेंस बताओ पहले देखा कि नहीं देखा है? अगर देखा है तो कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट करके बताओ कि हाँ मैंने देखा है या मैं कर लूंगा इसको। अगर नहीं देखा तो सीखो। लेट मी कुक द फूड, मुझे भोजन पकाने दो, तो इसमें लेट मी कुक इसमें चेंज कर देंगे, आई मे बी अलाउड, आई मे बी अलाउड टू कुक द फूड। लेट मी की जब क्या आ जाएगा? आई मे बी अलाउड, तो आई मे बी अलाउड टू कुक द फूड। समझ में आया कि नहीं आया? इज इट क्लियर? अब देखो, आप लोग को लगता होगा कि हमेशा पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बाई लगा के उड़ा देंगे, लेकिन हमेशा बाई नहीं लगता है, ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि पेपर में तो हमेशा कंफ्यूज करने वाला दो, कौन सा वो सिंपल तुम्हें दे देगा। तो इसलिए हमें क्या रखना है याद, कि हमेशा बाई नहीं लगाएंगे। देखो कहां पे बाई नहीं लगाएंगे। सी नोज मी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस के हेल्प में हमने क्या बताई थी, इज आर एम का यूज करेंगे। अब मी उधर से ऑब्जेक्ट उठ के सब्जेक्ट बन जाएगा, तो मी हो जाएगा आई। अब आई के साथ क्या आना चाहिए? एम, तो आई एम नन, आई एम नन, या फिर नोन, आई एम नोन। अब नोन के बाद टू लगाएंगे, बाई यहां पे मत लगा देना, तो आई एम नोन टू हर, आई एम नोन टू हर। आगे देखो, शिवानी सरप्राइज्ड मी, शिवानी ने मुझे क्या कर दिया? सरप्राइज दे दिया। तो मी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से उठ करके सब्जेक्ट बन जाएगा, तो मी फिर से इधर आएगा, तो आई वाज सरप्राइज्ड एट शिवानी। सरप्राइज के बाद में बाई नहीं लगाएंगे, ये याद रखना है, आई वाज सरप्राइज्ड एट शिवानी। यहां पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इंटरेस्टेड के बाद इन आता है, ठीक है, इंटरेस्टेड के बाद इन आएगा। देखो, ही सेटिस्फाइड मी फिर उधर ऑब्जेक्ट से उठ करके सब्जेक्ट बन जाएगा, मी इधर आएगा, तो आई वाज सेटिस्फाइड विद, सेटिस्फाइड के साथ में क्या आएगा? विद, यहां पे भी बाई नहीं लगाना, ध्यान रखो मेरे भाई, आई वाज सरप्राइज्ड विद हिम, ठीक है, क्लियर होगा। अच्छा, एक सेंटेंस ये वाला होता है, ये एकदम रट्टाफिकेशन है, इसको लर्न कर लो, बाकी इस टू M2 वाले भी हम आगे देखेंगे। लेकिन देखो, इट इज टाइम टू ड्रिंक द मिल्क, क्या ये सेंटेंस? इट इज टाइम टू ड्रिंक द मिल्क, तो इट इज टाइम सेम डिट्टो वही लिख देना है, तो इट इज टाइम फॉर द ड्रिंक, फॉर लिखना है, फिर पीछे वाला लिखा फॉर द मिल्क, इट इज टाइम फॉर द मिल्क टू बी ड्रंक। जब टू ड्रिंक टू ईट वाला होता है, टू बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, ठीक है, टू बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इट इज टाइम फॉर द मिल्क टू बी ड्रंक। मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो इसको तुम एक दो बार पढ़ोगे तो समझ में आ गया कि ऐसे टेंस कैसे बना लेते हैं, ठीक है। आगे देखो, कुछ सेंटेंस होते हैं जिसमें होता है इज टू, M2, R2 का यूज होता है, तो वो वाले पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं? तो योर चाइल्ड इज टू लर्न चेस, योर चाइल्ड इज टू लर्न चेस, तो चेस सब ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बन जाएगा, चेस इज टू बी लगा देना, क्या लगा देना? इज टू बी, तो चेस इज टू बी लर्नड बाई योर चाइल्ड। समझ में आया कि नहीं आ गया? इस टू को इस टू बी कर देना, R2 होता तो R2B हो जाता, M2 होता तो M2B हो जाता, हैज टू होता तो हैज टू बी हो जाता, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। आगे देखो, द टीचर इज टू सॉल्व द डाउट्स, द टीचर इज टू सॉल्व द डाउट्स, तो द डाउट्स उठ करके इधर आ जाएगा। अब द डाउट्स के अकॉर्डिंग ई जाएगा, तो द डाउट्स सॉरी आर आएगा, तो द डाउट्स आर टू बी सॉल्व्ड बाई द टीचर, द डाउट्स आर टू बी सॉल्व्ड बाई द टीचर। आगे देखो, एंड दिस इज द लास्ट सेंटेंस। अब मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से, अगर जिसने अच्छे से वीडियो देखा होगा तो उसको समझ में पक्का आ गया, अगर नहीं आया तो एक बार आप दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा। एक एक सेंटेंस बहुत अच्छे से समझाया यार, बहुत ही मेहनत की है मैंने भाई इसको बनाने में, पता नहीं कौन कौन सी बुक से मैंने
निकाले ऐसे सेंटेंस, और अगर ये पूरे के पूरे कर लिए तो बोर्ड पेपर में 100% इससे बाहर आ जाएगा, गारंटी है मेरी। ठीक है, देखो, पीपल कंसीडर्ड दैट ही इज ए नाइस गाय। पीपल कंसीडर्ड दैट ही इज ए नाइस गाय। इस सेंटेंस को कैसे बनाते हैं? तो पीपल कंसीडर्ड, तो इट इज कंसीडर्ड दैट, ये माना जाता है कि इट इज कंसीडर्ड दैट ही इज ए नाइस गाय। सो अब मुझे लगता है आपको पूरा का पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आपने जल्दी पढ़ाया, स्लो पढ़ाया, ये एग्जाम्पल नहीं करे। कोई भी डाउट है तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मुझे नहीं लगता कुछ बचा होगा, लेकिन फिर भी शायद आपको कोई ना कोई सेंटेंस लग रहा हो। तो आपको यहाँ पर लास्ट तक आने के लिए ये है मेरी तरफ से थैंक यू। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।